ये जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के दास का हमारे बीच में स्वागत करेंगे यीशु मसीह के। सब नमा कर गया रे ओ मेरी जिंदगी दे विच, सब नमा कर गया रे ओ मेरी जिंदगी दे विच, सब नमा कर गया रे ओ मेरी जिंदगी दे विच। बुरी बान ओ मिठा मिठा हसन के खुल की ओ दसन, मिठा मिठा हसन के खुल के ओ दसन, अज सुआ दा नाल होवेगा, गवाइयां सुन के शैतान रोवेगा, गवाइयां सुन के शैतान रोवेगा, गवाइयां सुन के शैतान रोवेगा। हालेलुया। कौन रोएगा? तुम्हारी सास रोएगी। कौन रोएगा? कह रहे शैतान रोएगा गवाइयां सुन के। हाँ सुनेंगे, गवाही सुनेंगे। शाबाश। आया कनाडा का पापा जी, कनाडा का। परमेश्वर आपको आशीष दे, बोलो हालेलुया। बैठो बैठो सारे बैठो। ध्यान नाल सुनो। देखो 2 बारी वीजा रिफ्यूजल हो गया। कित्थों आया तू? माइकर से आगे। मैं पासी फिरोजपुर तो आया जी। फिरोजपुर से जी। और ये निराश हो गया था बेचारा। पहले भी जाता होगा इधर उधर कहीं। हाँ जी, जानते सी के? हाँ जी, हाँ जी। मैं काफी प्रे की थी, दुआ भी करवाई, काफी लेकिन मेरा प्रे काम नहीं सी बन की, रहा। काफी दुआ भी कराई, इधर उधर भी गए, लेकिन मेरा काम नहीं सी बन रहा। साढ़े चर्च आए फिर तुसी हाँ जी, की कराया तुसी? मैं बीज बोया ताड़े तो स्पेशल ले एंड प्रे करवाई थे एंड मैं वीजे ना ब्लेस हो गया वहाँ। आमीन। सुन रहे हैं आप? कह रहे हैं स्पेशल बीज बोया, ले एंड प्रे कराई, तुरंत। कितने दिन में आ गया? 20 दिन में पास जी। 20 दिन में मिराइकल। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। बोलो बोलो मिराइकल होगा आज मेरे साथ। होगा मेरे साथ। लेकिन मिराइकल होगा कैसे? जब बीज बोने में कमजोर होते हैं, उनकी आगे क्या बोलते हैं, जनरेशन भी कमजोर होती है। समझ रहे हो? जैसा बोगे, पड़ोसी को बोले जितना ना बोएगा उतना ना कटेगा। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। लाल टी शर्ट वाले, चुन्नी वाले, पीले कपड़े वाले एक दूसरे को चूटी मारो, बोलोगे जितना ना बोएगा उतना ना कटेगा। आपको समझ में आ रहा है? जैसा बोगे। लेकिन ये गिफ्ट है आज मेरे ऊपर। अगर आज आप बेस्ट बीज बोकर जा रहे हैं, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जो इस समय मुझे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, दुबई से, पाकिस्तान, नेपाल से, क्या इंडिया के हर कोने से, विशाखापट्टनम, दिल्ली, जम्मू, बिहार से, यूपी से, आप कहीं से भी देख रहे हैं, हरियाणा से, राजस्थान से, लो आपको आशीर्वाद दे रहा हूं आज। आ जाना ताजपुर चर्च में, आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और जो इस समय बीज बो रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा अभी यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, अगर आज ये बीज बोने में ईमानदार हैं, हर संडे परमेश्वर जब तू इनकी सैलरी बढ़ाता है हर महीने, तो परमेश्वर ये बढ़कर बीज बोए, तो मेरे पिता अगला महीना इनका उससे भी डबल पैसे, मिराइकल सैलरी लेकर आए। मिराइकल वाली सैलरी आना स्टार्ट हो। मैं कह रहा हूं सुपर नेचुरल वाली कह के आज से सैलरी आना स्टार्ट हो। आज से परमेश्वर कर्जे के श्राप हट जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आर्मी में जॉब लग गया, तू कहां से आई? हेलो पापा जी को जय मसीह की। हाँ। हम जब से हम इसमें यीशु में जुड़े हैं, हाँ। हम बहुत बीमार थे सर, हमारा घर बीमार था। हम चर्च में आए, चंडीगढ़ इसमें आए हम, तो हम चर्च में 2 साल हो गए हमारा। तो हमारा सारा घराना बच गया जब से हम पापा जी मिले हैं। पापा जी ने हमारा घर बचा दिया है। पापा जी ने हमें आशीर्वाद देते हैं। यीशु जी ने हमें बचा दिया है। हमारा सारा घर बर्बाद हो गया था। कह रही है हमारा घर बर्बाद हो गया था। जब से हम इस चर्च के साथ जुड़े, हमारे घर में शांति आ गई, गवर्नमेंट जॉब आ गई, बरकतें आ गई। ये परमेश्वर की ओर से है। हाँ बेटे, करवाई थी हमने, ले हैंड प्रे कराई थी। हाँ। ले हैंड प्रे कराई। और आपका बेटा ये, और इसके बेटे की गवर्नमेंट जॉब आ गई। जोर से तारीफ करो, जोर से मिलता है। सुनो, यदि नो पक्की होगी कितने गवर्नमेंट जॉब? हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब में कच्ची थी, पक्की होगी। हेलो, जिसकी जॉब कच्ची है, पक्का होना इसने, आ जाना, ले हैंड प्रे करा लेना, आपकी जॉब पक्की हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जिसकी जॉब कच्ची है, विश्वास से कह रहा हूं, ऐसे नहीं बोलता हूं मैं, मेरे ऊपर गिफ्ट है ये, मजाक मत समझना।
ये परमेश्वर की ओर से है। जब आपके अगर आप सारे काम यूज करो, अगर नहीं बनता ले हैंड प्रे करा कर देखो। जब आपके बीज आपके दशवांश इकट्ठे हो जाते हैं, आप आओ ले हैंड प्रे कराओ और आपके सामने है कह रहे जिसकी भी प्रेयर की देखो गवर्नमेंट जॉब की लाइन लगी हुई है। हालेलुया। ऊपर उठाओ शाबाश, ऊपर उठाओ शाबाश कार्ड। हाँ शाबाश शाबाश। मैं देख रहा हूँ कि अपने हाथों को उठाऊं, ऊपर करो शाबाश। मैं देख रहा हूँ स्पेशल ले एंड प्रे कराया लोगों ने। किसी को घर मिला, किसी को मिरेकल मनी मिली, किसी को कोई जेल में था, जेल से आजाद हो गया। यूरिक एसिड था, पथरियां थी, रसोलियां थी, गिल्टियां थी, आजाद हो गए। ले हैंड प्रे कराया, नॉर्मल रिपोर्टें होगी। आपकी बेटी के सेल खत्म हो गए थे। कह रहे कि राजस्थान से शुगर का प्रॉब्लम था, हस्बैंड शुगर का प्रॉब्लम, शुगर से आजाद हो गए, शुगर से आजाद हो गए। थायराइड की प्रॉब्लम था, आजाद हो गए। सिस्ट थी, गायब हो गई। घर की रजिस्ट्री बन, मैरिज का सर्टिफिकेट, जो भी आप अपने हाथों को उठाऊं शाबाश। और बहुत सारे लोगों को सेवा मिली, परमेश्वर ने आशीष दिया। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो भाई बहनों ने आज गवाही दी है, जो चर्चों में ब्रांचों में गवाही दे रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिन्होंने बीज बोए हैं, परमेश्वर आज ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना फलवंत पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से तेरा मस्सा इनके ऊपर डबल होकर उतरे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज तेरी ब्लेसिंग इनके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। कितने लोग खुश हैं आज जिन्होंने बीज बोए हैं, अपनी भेंट, अपने दशवांश जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री के ऑनलाइन चर्च ICI बैंक में डाल रहे हैं। परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकत दे। और मेरी प्रेयर है दिल से, आपको एक एंजल जाए आपके पास, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपके जॉब, आपके बिजनेस को एक नई प्रोटेक्शन दे। आमीन आमीन। रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करो। आमीन आमीन। आपको गुड न्यूज मिले। आमीन। बैठ जाओ, अपने स्थान पर जाओ शाबाश। और आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे, जल्दी से निकालेंगे शाबाश। परमेश्वर के कलाम को कितने लोग सुनना चाहते हैं? जो लोग सुन रहे हैं वो आदर कर रहे हैं परमेश्वर का। इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए। यस। आइए सबसे पे हाथ रखें और परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं परमेश्वर, इनके घर में गुड न्यूज आने पाए पवित्र आत्मा जी, इनके बंधन टूटने पाए। आमीन। इनके ऊपर से शराब खत्म होने पाए। यस आमीन। और इसी समय पवित्र आत्मा इनके घर में आज से नई नई आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए। यस आमीन। तेरा वचन इनके घर में बेदारी को लेकर आए। तेरा वचन इनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर आशीष इस साल में इनकी डबल होते चली जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर मैं फिर कह रहा हूं कि इस साल में इनकी आशीष डबल होती चली जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू आज इसी समय और अभी इनके घर में गुड न्यूज को देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कोई भी जन इनमें से गरीब नहीं रहेगा आज के बाद। आज से ये बड़ी बरकत को और आशीष को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु तेरा किया हुआ छुटकारा इनके ऊपर आने पाए। यस। और तेरी आशीषें इनके ऊपर बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। हो सकता है कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ आज जिसने अपनी परिस्थितियों को देखकर हार मान लियो। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे जिसने अपनी परिस्थिति को देखकर, बीमारियों को, कर्जे को, समस्याओं को देखकर आप हार मान जाते हो। कई बार हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो अपनी लाइफ में निराश हो और बार बार सोच रहा हो कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कई बार हम हार जाते हैं और अपने मुंह से बोल बैठते हैं कि परमेश्वर शायद अब मेरी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है आप पैसे की वजह से, नौकरी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से, कोई कर्जे की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, या कोई बच्चों के परिवार के बोझ की वजह से आप टूट गए हो और आप ये अपने मुंह से निकाल रहे हो कि मैं हार गया हूं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं तुम उस समय, एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब आदमी को लगता है कि मैं हार रहा हूं, लेकिन उस टाइम में बैठ जाओ नीचे। उस टाइम में आपको हारना नहीं है, क्योंकि आप हारने के लिए नहीं बने हो चर्च। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हार मत मानो। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसको बोलो हार मत मानो। अगर आप हार मान जाते हैं तो शैतान आपके घरों में काम करना शुरू करता है। जब आप हार मान जाते हैं
आपको ब्लेसिंग की बात बता रहा हूं। मसीहत का मतलब है जीतने वाला। आमीन। मसीहत का मतलब है जीतने वाला योद्धा। यस। आप वो घोड़े हैं जो आप हारने के लिए नहीं बनाए गए। आमीन। आप कौन हैं? घोड़े। चर्च में आने वाले दो तरह के लोग हैं, एक होता है गधा, एक होता है घोड़ा। चर्च में दो तरह के लोग आते हैं, सारे बोलो गधा गधा घोड़ा। घोड़ा। मतलब कई लोग अपने आप को विश्वास में गधा समझ लेते हैं। बाइबल बोलती है कह रहा है कि न्याय व्यवस्था में लिखा कि हल के अंदर एक जोड़ी में बैल होने चाहिए, लेकिन जो कई लोग हल के अंदर अगर बैल को एक साइड में और गधे को एक साइड में जोड़ लें, क्या वो खेत में काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो पति पत्नी का रिलेशन हो सकता है, सुन रहे हो सकता है वो बाप बेटे का रिलेशन हो सकता है वो पादरी और विश्वासी का रिलेशन हो सकता है, पादरी बैल हो और विश्वासी गधा हो। वो कह रहा हो नहीं तेरी तरक्की होगी, कह रहा मैं डैचू, ऐसे कैसे होगी? हमेशा शक ही करता रहता है। पत्नियां कहती रहती साढ़े नाल चल चल तेरा भला हो जाना, पति कहता तेरा दिमाग खराब है, 2 घूंट पीण दे भला बाचो होएगा। आपको नहीं पता, कह रहा एक कान गधा है एक कान बैल है। जितने चर्च आते हैं एक कान अविश्वास का लेकर आते हैं, एक कान विश्वास का लेकर आते हैं। लेकिन अगर आज मेरे चर्च में दोनों कान आप खोल कर बैठे, आज मैं कह रहा हूं किसी भी काम में आप हार रहे होंगे, आज आप जीत को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका टाइम जीतने का आ रहा है। यस। आमीन। हम जब हार रहे होते हैं तो उस समय हमें लग रहा होता है कि शायद जीत नहीं मिलने वाली, मैं हार जाऊंगा, लेकिन उस समय आपको हार नहीं मानना, अपनी आत्मा को आपको बल देना होता है। उस समय में कहना होता है अरे बजिंदर सिंह तू हारने वाला नहीं है, तू हारने के लिए बना ही नहीं है। मोहनलाल, अरे चमन लाल, अरे उजड़े चमन, तू हारने के लिए बना ही नहीं है, तेरे बाप ने तेरा नाम उजड़ा चमन रख दिया है, लेकिन तू हारने के लिए बना नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा चमन लाल हो चाहे श्याम लाल हो, तुम हारने के लिए नहीं बने हो। आज हो सकता है तुम अपाहिज हो सकता है आंख से ना देखते हो सकता है कोई जन यहाँ पर हो, मरने वाला हो, कैंसर हो, लेकिन ये याद रखना, कह रहा जो मसीह में आ गया वो मरने के बाद भी जीत सकता है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है कि नहीं? अगर विश्वास है तो मेरे हल में जोत लेना, अपने दिमाग को इस हल में जोत लेना, इस चर्च में आ जाना, आपकी जिंदगियों में काम होगा आज के बाद। आमीन। ऐसा समय आएगा, हार मत मानना कभी जुबान से, अपने दिमाग से, क्योंकि तुम्हारा ऐसा टाइम आने वाला है कि तुम्हारा टाइम जीतने का टाइम स्टार्ट होगा आज से। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो ऑनलाइन ब्रांचों में बैठे हो, आपका जीतने का टाइम स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि मेरी भी एक बहुत बड़ी गवाही बन गई है। आमीन। मैं इकट्ठी सुनाऊंगा आपको, अभी नहीं जल्दी सुनाऊंगा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आप हारने के लिए नहीं बने हो। अपने पड़ोसी को बोलो तू जीतने के लिए बना है। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, चर्च में बैठे हैं, वो हारने के लिए नहीं बनाए गए, वो जीतने के लिए बुलाए गए। अगर आप आमीन बोले तो आमीन। एक स्वर्गदूत निकलेगा आज स्वर्ग से। आमीन। जो जीतना चाहते हैं वो अपनी समस्याओं में हार ना माने, बस एक काम करें, झुके नहीं। आज खड़े होकर अपनी कुर्सियों पर सीधे खड़े होकर छलांग लगाएं, जोर से चिल्लाएं आज हालेलुया। हालेलुया। जोर से चिल्लाओ आज हालेलुया। हालेलुया। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। उछलते हुए चर्च, यहोवा। बोलो मैं जीत गया हूं, आई एम विनर। यहोवा। यहोवा। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा 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 यहोवा। सुनो, आपको गाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको गुनगुनाने के लिए बोल रहा हूँ। आमीन। मुझे पता है गाना नहीं आता आपको गुनगुनाना है बस। बोलो यहोवा 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 जिंदा खुदा। बोलो तू मेरा जिंदा खुदा। हमारा बादशाह। बोलो यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा
मसीह में मुझे सब हुआ। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जीत आपके कंधों पर आ चुकी है। आमीन। क्या आप अपनी जीत का भार उठा सकते हैं? क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? कैमरामैन, आप कैमरामैन स्क्रीन पर, हाँ हाँ, मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। देखो, सुनो 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 सुनो, मैं जीत आपके इनके कंधों पर आ चुकी है। उठाओ, ऐसे उठाओ, जीत उठाओ, उठाओ। देखो जीत चल रही है। क्या आप जीत को अपने कंधे पर उठाकर चल सकते हो? जीत का मतलब आपकी टेस्ट मनी, आपकी गवाहियां। देखो मैं करूंगा 1 2 3 फायर। खुदा दा नबी, खुदा दा नबी, ये जीत का साइन है। खुदा दा नबी, खुदा दा नबी, खुदा दा नबी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, अपने सिर पे हाथ रखो। लड़कियों, परमेश्वर आपको छुए। जो मुझे सुन रहे हैं उनके कंधों पर जीत आ जाए आज यीशु के नाम। आमीन, आमीन। ये क्या होगा? ऐसे ही थोड़े दिन चलने के बाद, जीत कंधों पर उठाने के बाद, आप ऐसे ही अभिषेक से भर जाएंगे। आमीन। आप नाचेंगे, गाएंगे और गली गली में आप नाचते हुए गवाहियां देंगे। आमीन। बैठ जाओ। हालेलुया। जितने आज का वचन ऑनलाइन, सामने से हट, कैमरे के सामने, नीचे सारे बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हो? जीत आज से आपके कंधों पर होगी। किसके कंधों पर होगी चर्च? हाँ बोलो, मेरे कंधों पर। मेरे कंधों पर। जो नाच रहे थे, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे थे, जो देख रहे थे, मैंने देखा और उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। इस हफ्ते में कह एक स्वर्गदूत आपको जिताने वाला आसमान से निकलेगा। आमीन। और आपके साथ होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है, लिख सकते हैं आप, जल्दी से देखो फटाफट। जीत आपके हाथों में है। हालेलुया। किसके हाथों में है? आपके हाथों में है। ये 3 सीक्रेट दे रहा हूं, आप लिखो फटाफट अपनी डायरी के अंदर। कह रहे कैसे, किन लोगों की जीत आएगी इस साल के अंदर, किन लोगों की गवाहियां बनेगी, किन लोगों के पासपोर्ट पर, किन लोगों को दर्शन आएंगे, किन लोगों को प्रभु प्यार करता है। जीत जिसके कंधों पर होगी, जीत जिसके हाथों पर होगी, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा पहला प्रार्थना का चार्ट बनाएं, डेली रूटीन के साथ। आपकी लाइफ में एक रूटीन होना चाहिए। आपके माँ बाप ने, आपके टीचर ने सिखाया आपको रूटीन। आप डेली ब्रुश करते हैं। कितने लोग ब्रुश करते हैं डेली? क्यों किया जाता है ब्रुश? क्यों किया जाता है? आपके दांतों की सफाई के लिए। कह रहा ऐसे ही आपको, कह रहा डेली प्रार्थना करना, डेली बाइबल पढ़ना आपकी आत्मा की सफाई के लिए है, कि कोई शत्रु आपको हराने ना पाए, आमीन। कोई शत्रु आपको निराश करने ना पाए, कोई आपको विचारों में गिराने ना पाए। आमीन। कह रहे हैं कि दूसरा, यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। अपनी हर चीज का यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा तीसरा, हार मत माने। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, पर हार नहीं मानना। क्योंकि मसीह लोग हारने के लिए नहीं बुलाए गए। लोग बोलते हैं तू मरने वाला है, तू हार गया। आपको नहीं पता, मसीह लोगों की जीत मरने के बाद स्टार्ट होती है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्ग राज्य के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। आप हारने वाले नहीं हो। इस धरती पर भी आप नहीं हारने वाले, और जब यहां से जाएंगे तब भी नहीं हारेंगे आप। जीत आपके कंधों पर होगी। आमीन। आपके हाथों पर होगी। आमीन। और इस साल में आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम पढ़ते दानियल 6:10। दानियल को हराने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया।
लेकिन वो षड्यंत्र क्या था कि दानियल को हराने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। हम पढ़ते देखो दानियल 6:10 में। जब दानियल को मालूम हुआ, सुनो, हाँ, कारण क्या था जी, अगर आप भी ये 3 बातें सुनो, अगर अपनाएंगे तो जीत आपके कंधों पर होगी आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दानियल अपनी लाइफ में बड़ा चालाक था, उसने ये 3 सीक्रेट अपनाए और परमेश्वर ने उसको देश का मंत्री बना दिया। हालेलुया। अगर आप ये 3 सीक्रेट अपनाओ तो परमेश्वर आज रात से, आप चाहे धोबी होंगे, आप चाहे चाय बनाने वाले होंगे, आपको पता ही है चाय बनाने वाले कौन बने हुए हैं, आप समझदार हो, आप कोई भी होंगे, सड़क छाप होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको देश में मिनिस्टर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप आमीन बोलकर तैयार हैं आज? आमीन। पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, हाँ, तब वह अपने घर में गया जिस उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देख रहे, आप सुन रहे हो कि दानियल को मालूम था कि मैं डेली रूटीन बनाऊंगा प्रार्थना करने का, हर संडे रूटीन बनाऊंगा चर्च जाने का,